नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरे साई डिवोटी चैनल में आज फिर से स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। दोस्तों, आज हम जानेंगे साईं बाबा के उपवास और श्रीमती गोखले के उपवास की कहानी के बारे में। चलिए, बाबा ने स्वयं कभी उपवास ना नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि पेट में कुछ अन्न की शीतलता ना हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे। किस जिसे से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश ये है कि जब समस्त इंद्रियों को यथार्थ भोजन व शांति मिलती है तथा जब मैं बलिष्ठ रहती हूँ, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन से संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानिटकर श्री साईं बाबा के भक्त से परिचय लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के समीप शिरडी को आई। वे ये दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं सिमगा होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता है। यदि उन्हें भूखे रहना पड़ा तो मेरा ये वर्तमान होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वो महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता की क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चे को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सम्यक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरे को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितना सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी जान के अच्छी लगी, कहानी साईं बाबा की चमत्कारी की आपको ये उपवास की कहानी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके लिए आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको। फिर ओम साई राम भी जरूर लिख दीजिएगा। बाकी सबका मालिक है ओम साई राम।